हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जेई मेन के लिए क्रूशियल टॉपिक उठाने वाले हैं। सोच के देखो, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, एक सिंगल कंपोनेंट, दो बिल्कुल अलग अलग काम कैसे कर सकता है। एक तरफ तो वो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल बनाता है और दूसरी तरफ एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। चलो शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, एक ट्रांजिस्टर दो इतने इंपॉर्टेंट जॉब्स कैसे, ये पॉसिबल कैसे है, राइट? एक ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एक ऑसिलेटर भी है, मतलब एक कंटिन्यूअस सिग्नल जनरेटर, और वही चीज एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच भी है। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शंस है ना? चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि ऑसिलेटर्स को प्रॉब्लम क्या आती है, फिर देखेंगे कि ट्रांजिस्टर इसका सोल्यूशन कैसे निकालता है। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर के दूसरे रोल यानी स्विच पर आएंगे, और फाइनली दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स, कट ऑफ और सैचुरेशन, को डिटेल में देखेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, ऑसिलेटर्स का प्रॉब्लम। आखिर इनको हेल्प की जरूरत पड़ती ही क्यों है? देखो, एक सिंपल सा एलसी सर्किट होता है जिसमें बस एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर होता है। अब अगर सब कुछ आइडियल हो, बिल्कुल परफेक्ट, तो ये खास तरीके से बिहेव करता है। एकदम परफेक्ट दुनिया में जहाँ कोई लॉस नहीं है, ये एलसी सर्किट एक ऐसी बिल्कुल परफेक्ट कंटिन्यूअस साइन वेव बनाता रहेगा। एनर्जी बस इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर फॉरएवर घूमती रहेगी, नॉन स्टॉप ऑसिलेशंस। लेकिन आप जानते हो, असली दुनिया ऐसी नहीं होती। रियलिटी में क्या होता है, हर सर्किट में, यहाँ तक कि कनेक्टिंग वायर्स में भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होता ही है, और इस रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो हमारा जो परफेक्ट सिग्नल था वो धीरे धीरे डीके होकर खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं डैम्पिंग, और ये डैम्प्ड सिग्नल ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये एनर्जी लॉस का सोल्यूशन क्या है? यहाँ आती है एंट्री हमारे हीरो की, द ट्रांजिस्टर। चलो सेक्शन 2 में चलते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का ये फीडबैक सोल्यूशन आखिर क्या जादू करता है। देखो, ऑसिलेटर का दिल, उसका हार्ट होता है ये टैंक सर्किट। ये वही एलसी वाला पार्ट है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। इसका काम है ऑसिलेशंस को शुरू करना। ये शुरू तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन उन्हें जिंदा नहीं रख पाता, सस्टेन नहीं कर पाता। इसका जॉब बस एक किक स्टार्ट देना है। सोल्यूशन छुपा है एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में। अब ध्यान से समझो। स्टेप 1, जैसे ही टैंक सर्किट का सिग्नल वीक होने लगता है, स्टेप 2, उसकी एनर्जी म्यूचुअल इंडक्शन से पास में रखी एक फीडबैक कॉइल में एक नया छोटा सा सिग्नल बना देती है। फिर स्टेप 3, ये छोटा सा सिग्नल ट्रांजिस्टर के बेस के लिए इनपुट बन जाता है। और अब आता है ट्रांजिस्टर का मेन काम। स्टेप 4, ट्रांजिस्टर इस कमजोर से इनपुट को एम्पलीफाई कर देता है, उसे बड़ा बना देता है, और फाइनली स्टेप 5, ये एम्पलीफाइड आउटपुट वापस टैंक सर्किट को दे दिया जाता है, उसकी लॉस्ट एनर्जी को रीफिल करने के लिए। इट्स लाइक अ साइकिल। यही है इसका कोर प्रिंसिपल। आउटपुट का थोड़ा सा पोर्शन वापस से इनपुट में डालना। मतलब हमें सिग्नल के लिए कोई कंटिन्यूअस एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए। सर्किट अपने ही आउटपुट का थोड़ा सा हिस्सा लेकर वापस अपने इनपुट में डाल देता है, और इस तरह ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाता है। पर ये फीडबैक इतना अच्छे से काम क्यों करता है? क्योंकि जो एनर्जी वापस भेजी जाती है वो ओरिजिनल सिग्नल के साथ बिल्कुल इन फेज होती है। ऐसे समझो जैसे आप किसी झूले को बिल्कुल सही टाइम पे धक्का दे रहे हो ताकि वो और ऊपर जाए। टोटल फेज शिफ्ट या तो 0 होता है या 2 पाए, इसीलिए इसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। ये सिग्नल को कैंसिल नहीं करता, उसको रीइंफोर्स करता है, उसको बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट है ये। चलो ठीक है, अब तक हमने ये देख लिया कि ट्रांजिस्टर एक कंटिन्यूअस एनालॉग वेव को कैसे जिंदा रखता है। लेकिन सोचो अगर हमें इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए हो तो? अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को एकदम प्रिसिजन से ऑन और ऑफ करना हो तो? यहाँ आती है ट्रांजिस्टर की दूसरी पर्सनैलिटी, एक परफेक्ट स्विच। तो अब सवाल ये है कि एक परफेक्ट ऑन या ऑफ स्टेट कैसे मिलेगा? हमें चाहिए कि करंट या तो मैक्सिमम हो या बिल्कुल 0, बीच का कोई सीन नहीं होना चाहिए। तो आखिर ये डिजिटल स्विच बनता कैसे है? इसका जवाब है ट्रांजिस्टर के दो स्पेशल ऑपरेटिंग रीजन्स में। एक है कट ऑफ रीजन और दूसरा है सैचुरेशन रीजन। बस इन दो रीजन्स को समझ लो, आप स्विच को समझ जाओगे। ये स्विच की दो अलग अलग दुनियाएं हैं। बिल्कुल सिंपल है। कट ऑफ रीजन का मतलब है स्विच ऑफ। इस स्टेट में मैं सर्किट से ऑलमोस्ट 0 करंट फ्लो करता है। और सैचुरेशन रीजन का मतलब है स्विच ऑन।
इस स्टेट में सर्किट से मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो करता है। ऑफ एंड ऑन, सिंपल। तो इन स्टेट्स को अचीव कैसे करते हैं? देखो, एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए अगर इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम है तो बेस में कोई करंट नहीं जाता और इसलिए कलेक्टर में भी कोई करंट नहीं जाता। रिजल्ट, स्विच ऑफ। लेकिन जब हम एक हाई इनपुट वोल्टेज देते हैं तो बेस करंट हाई हो जाता है और कलेक्टर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी सैचुरेट हो जाता है। रिजल्ट, स्विच ऑन। ये ग्राफ पूरी कहानी बता देता है। देखो, रीजन 1 ये है कट ऑफ, यहाँ वी आउट हाई है और स्विच ऑफ है। अब सीधा आओ रीजन 3 पर, ये है सैचुरेशन, यहाँ वी आउट लो है और स्विच ऑन है। और ये जो बीच का स्लोप्ड एरिया है रीजन 2, ये है एक्टिव रीजन। इसे हम एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, स्विचिंग के लिए नहीं। और यहाँ हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अगर एक ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह काम करना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ इन 2 रीजन्स में ऑपरेट करना होगा, कट ऑफ या सैचुरेशन, एक्टिव रीजन में नहीं। और ये एग्जैक्ट सवाल जेईई मेंस 2022 में आया था, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो सब कुछ फटाफट समराइज कर लेते हैं। जेईई मेन के लिए की टेकअवेज क्या हैं? पहला, ऑसिलेटर्स पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। दूसरा, ऑसिलेटर का कोर पार्ट होता है टैंक सर्किट। तीसरा, एक स्विच सिर्फ 2 रीजन्स में काम करता है, कट ऑफ यानी ऑफ और सैचुरेशन यानी ऑन। और चौथा, एक्टिव रीजन एम्प्लीफिकेशन के लिए है। दैट्स इट। तो अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना चाहते हो और एग्जाम के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनाना चाहते हो तो हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशल है। आप अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं हमारी जेईई मास्टर टेस्ट सीरीज के साथ, और वो भी सिर्फ 99 रुपीस पर मंथ में। शुरू करने के लिए बस www.jemaster.com पर जाइए और कोड यूज कीजिए HP20। इससे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस चांस को मिस मत करना। और एक और चीज़, अगर आपको इस पूरे टॉपिक को सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज करने के लिए एक डाउनलोडेबल इन्फोग्राफिक चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, क्या आप किसी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में सोच सकते हैं जिसकी ऐसी ही डुअल पर्सनालिटी हो? सोचिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।